हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? बहुत कुछ चल रहा है और मानो वाकई खिचड़ी पक गई है जियो पॉलिटिक्स की और डिप्लोमेसी की। और अब एक ही झंडा बुलंद होता नजर आ रहा है, वो है माइट इज राइट। एक ही झंडा बुलंद होता नजर आ रहा है जहां पर साफ साफ यूएसए कह रहा है कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ का क्लैश यूएसए की लॉ से होगा तो यूएसए की लॉ मानी जाएगी, इंटरनेशनल लॉ नहीं मानी जाएगी। द यूएस इज अबव द यूनाइटेड नेशन, ये साफ साफ आ गया है। और हद ये हो गई है कि यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है दिस इज आवर हेमिस्फीयर। अगर हम दुनिया को आसान भाषा में दो हेमिस्फीयर में बांटें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो एक मॉनरो डॉक्ट्रिन हुआ करती थी 19वीं सेंचुरी की, जिसमें यह कहा गया था कि कॉलोनाइजेशन यूरोपियंस का वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं होना चाहिए। तो वही डॉक्ट्रिन अब एग्जीक्यूट होती साथियों नजर आ रही है। और एक इसके केंद्र में अब आ गया है एक जहाज। पहले इसके केंद्र में बहुत चीजें थी, यहां बातें थी, वहां बातें थी। ट्रंप पुतिन को द बेस्ट फ्रेंड बोला करता था, यह करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। अब ट्रंप की जो चिढ़ है, यस, कम से कम 6 महीने की चिढ़, फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी, वो अब उसको दिखा रहा है कि तुम लोगों ने शायद मुझे हल्के में लिया था, मैं क्या क्या कर सकता हूं। कितना वो कामयाब होता है, कहां जाके वो गिरता है, वर्ल्ड कितना उसके खिलाफ यूनाइट होता है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो ये चीज होती नजर साथियों नहीं आ रही है। और केंद्र में, जैसा मैंने बताया, एक टूटा फूटा जहाज। लोग यहां पे कंफ्यूज हैं और मीडिया यहां पर यह कह रहा है कि उस जहाज में ऑयल था। जहां तक मैं इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, वो खाली था, जो ईरान से चला था वेनेजुएलन ऑयल लेने के लिए। यहां पर वेनेजुएला के चारों तरफ जो यूएसए ने अपने कोस्ट गार्ड और उसकी नेवी लगी हुई है, उन्होंने उसे चैलेंज किया। वो पलटता है, वो नॉर्थ अटलांटिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब भी उसको चेस किया जाता है। जब चेस किया जाता है तो इसमें रशिया इंटरफियर करता है। रशिया क्यों इंटरफियर करता है? क्योंकि पहले ये जो जहाज था ग्वेन में, ये बेला 1 के नाम से चल रहा था, लेकिन रातों रात इसका रजिस्ट्रेशन बदलता है, मेरिलिना के नाम इसका नाम रखा जाता है और इस पर रशियन फ्लैग लगा दिया जाता है। रिपोर्ट्स आनी ये शुरू हुई कि रशिया ने भी अपना बेड़ा, अपनी सबमरीन इस जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दी हैं। और पुतिन ने परसों यह भी बयान दिया कि वो जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में है, यूएसए उसको नहीं छू सकता, उसको एक तरह से उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। तो लग रहा था कि क्योंकि वो ऑयल टैंकर बिना ऑयल लिए, भाई जहां तक मेरी जानकारी है, ईरान से जो चला था वो वापस पलट गया है, तो यूएसए अब उसे चेस नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इस पर भी कोई बात नहीं करी थी, क्योंकि एक नॉर्मल सा इंसिडेंस है। एक जहाज आ रहा था, अमेरिका ने मना किया और वो झंडा रशिया का था नहीं, वो वापस पलट गया। ईरान से आया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप की जिद ये थी कि उसको दौड़ा के पकड़ो और वेनेजुएला से बहुत दूर पकड़ो। और इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि इसमें यूनाइटेड किंगडम की भी एयरफोर्स और नेवी लगी है। और फाइनली जो पुतिन की धमकी थी या उसने ये कहलाया था या संदेश दिया था कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, आप उसे नहीं टच कर सकते, रशिया का फ्लैग होने के बावजूद उसको उस पर चढ़ जाते हैं इनके मरीन यूएसए के और उसको टेक ओवर कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक सोफिया प्लेन है, जहाज है, वो भी घोस्ट शिप है। घोस्ट शिप उसको बोलते हैं जो बिना ट्रांसपोंडर्स के चलती है, जो एक तरह से चोरी चुपके तेल लेके मूवमेंट करती है या कोई भी चीज मूवमेंट लेके करती है। तो उसको भी अमेरिकन मरीज ने टेक ओवर साथियों कर लिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के फिलहाल सक्सेस के बाद बिल्कुल फुल थ्रॉटल चल रहा है। और इससे पहले जब किसी भी यूएसए की पॉलिसी को एक मखोटा पहनाया जाता था, कोई चीज उसके ऊपर थोपी जाती थी कि हम इस वजह से कर रहे हैं,
अंदर अंदर कर रहे हैं। CIA कर रहा है, आप लोग पढ़ते होंगे, CIA इसके पीछे है। पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ये लग रहा है, कह दिया है माइट इज राइट, जो करना है फुल ऑन करो और फुल थ्रॉटल होकर करो, क्योंकि अब हमारा कानून ही वर्ल्ड ऑर्डर है। जैसा मैंने 1-2 दिन पहले ये बात बताई थी, और मैंने उसमें चीज जब बताई तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा, मैंने कहा USA यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है। याद है मैंने बोला था। बहुत से मेरे साथियों ने कहा नहीं सर यूनिपोलर नहीं। देखो भैया, समझ लिया करो बात को। यूनिपोलर का मतलब यह नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप बैठ के तय करेगा कि इंडिया में चुनाव कब होगा, कि डोनाल्ड ट्रंप बैठ के तय ये करेगा कि कौन क्या करेगा। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब यह होता है कि एक आदमी का दबदबा, बस इतना समझ के चलो, एक आदमी का एब्सोल्यूट कंट्रोल का मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होता। जो मेरे भाई लोग डिक्शनरी मीनिंग यूनिपोलर की देखकर मुझे ज्ञान देने आ गए थे। तो जब रशिया इस शिप को, ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ा स्पार्क कर सकती थी बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। चाइना सिर्फ यूनाइटेड नेशन में बोल के चुप हो जा रहा है, यूरोप बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि मैं क्यूबा को भी गिराऊंगा, और क्यूबा गिरना शुरू हो गया है कि 40% क्यूबा की सप्लाई रुक गई है ऑयल की। पावर वहां पे पावर शेडिंग होने लगी है, और अब क्यूबा में मात्र एक दिन में 4-5 घंटे पावर आ रहा है। साफ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि मैं क्यूबा को गिराऊंगा। साफ बोल दिया है ग्रीनलैंड में लेके रहूंगा डेनमार्क से, मैं उसे परचेज करके रहूंगा, ये टेक ओवर करके रहूंगा। अब आगे चल के देखना है कि ये जो, फिर से दोहरा दूं समझ जाइएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप यूनिपोलर वर्ल्ड को ले जाकर खड़ा कर रहा है, यूरोप अभी बिल्कुल स्लीप वॉकिंग करता नजर आ रहा है, मानो जैसे उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। और पूरी दुनिया लगभग इस पूरे मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है स्लीप वॉकिंग करती नजर आ रही है। लग तो रहा है कि चल रही है या जाग रही है, लेकिन वास्तव में साथियों सो रही है। अब इसके बाद ग्रीनलैंड के बाद उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, कल बात करेंगे। इसका इफेक्ट वो ईरान में क्या दिखाता है ये अलग देखना होगा। लेकिन 1982 की जो ओशन मैरीटाइम यूनाइटेड नेशन की जो भी ट्रीटी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने इस जहाज को लिटरली दौड़ा के पकड़ा है रशियन फ्लैग के साथ, एक मैसेज देने के लिए, ये जानते हुए कि सबमरीन यहां पर मूव कर रही हैं, रशिया इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। उसने एक घास नहीं डाली, साफ बोल रहा है कि साहब ब्राजील पर, इंडिया पर, उस पर 500% का टैरिफ लगाऊंगा। रशिया का जो टैरिफ है, ये रशिया सैंक्शन एक्ट, उसको ग्रीन लाइट कर दिया गया है, वो भी संभवतः वहां सेनेट कांग्रेस से संभवतः पास होने जा रहा है। साफ ट्रंप ने बोल दिया है कि वेनेजुएला का $3 बिलियन का ऑयल, जो लगभग 30 लाख से 50 लाख बैरल है, वो हमने कंट्रोल कर लिया है। अब हम उसे बेचेंगे और हमारी कंपनीज उसको बेचेंगी। तो एज ऑफ नाउ, जो मैंने 72 घंटे पहले बात बोली थी, एज ऑफ नाउ अमेरिका फिर से एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है। बहुत से थिएटर्स में रशिया अमेरिका के टक्कर में है, न्यूक्लियर थिएटर में टक्कर में है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल पावर में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। और चाइना स्पेशली, इतना उसका दुनिया में मनी इन्वेस्ट हो गया है, चाइना अमेरिका से ज्यादा कैपिटलिस्ट हो चुका है। तो चाइना सिर्फ और सिर्फ अपना टैरिफ, अपना ट्रेड, अपना नावा, अपनी जेब देखेगा। वो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेने आएगा। एज ऑफ नाउ यस, जो बात इस मंच से 72 घंटे पहले बोली गई थी, अमेरिका इज मूविंग टुवर्ड्स ए यूनिपोलर वर्ल्ड, एंड लेट अस सी कि आगे ये ऊंट जाकर किस करवट बैठता है। एज ऑफ नाउ देयर इज एब्सोल्यूट कंफ्यूजन। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।